नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर शाह आपके YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं गाइस। आज के इस इवनिंग वेला में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं फिर से। वंस अगेन 3 स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं गाइस। पहला तो येस बैंक है, और दूसरा विकास लाइफ केयर, और तीसरा विकास इकोटेक। ये तीनों जो स्टॉक है ना गाइस, ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला स्टॉक है गाइस। और नो डाउट इस स्टॉक से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं जुड़ी हुई हैं गाइस। मैं इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ उस चैनल का आज के डेट में क्या व्यू है, क्या रेशियो है, कहाँ तक ये चैनल पहुँचा है। और आप लोगों को बता दूं, मैं 2 चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक तो इन्वेस्टमेंट आइडिया, दूसरा रवि 786। अभी मैं आपको रवि इन्वेस्टमेंट आइडिया चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और उसका प्रोफाइल जो है वो आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ गाइज। सबसे पहले उसका व्यू दिखाने जा रहा हूँ, सब्सक्राइबर दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग इस बात के हमारे उदाहरण बनेंगे कि जब मैंने चैनल स्टार्टअप किया था तो क्या व्यू था, क्या ये था, राइट। तो योर वीडियो, यस, योर चैनल में देखते हैं, योर वीडियो में देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक्चुअल डाटा मिल जाएगा गाइस कि वी हैव स्टार्टेड वेरी सुन दिस थिंग। एंड सी गाइस, ये इस पे 11 व्यू है, इस पे 116 व्यू है, 21 व्यू है, 44 व्यू है, 75 व्यू है। इट इज़ जस्ट बिगनिंग गाइस, बिगनिंग। और इसकी मैं बात करूँ तो एनालिटिकल भी आपको इसका दिखाना चाहूँगा, इस चैनल का। 101 घंटा वॉच टाइम हो चुका है, 3000 व्यू हो चुके हैं टोटल, और 27 सब्सक्राइबर आज हमारे गेन किया गया है आज के डेट में, 27 सब्सक्राइबर, राइट गाइज। लास्ट 28 डेज में 27 सब्सक्राइबर हमारे साथ नए जुड़े हैं, और अभी टोटल सब्सक्राइबर हमारे पास 1632 सब्सक्राइबर है। अभी लास्ट 48 आवर की बात करूँ तो 2443 लोग जो है हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो ये है, दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया गाइस। अगर आप लोगों का पावर इसमें मिल जाए तो ये नो डाउट ये 24 मिलियन में कन्वर्ट हो सकता है गाइस, ऑफ कोर्स, यस। चलिए वीडियो को स्टार्टअप करते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कमिंग टू द पॉइंट गाइस। तो हम लोग स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले की भांति वन सेकेंड येस बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि येस बैंक का कैसा कामकाज रहा, आज का कैसा वर्क। सबसे सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे येस बैंक, येस बैंक शेयर प्राइस। देखिए येस बैंक का जो आज का जो वर्कआउट रहा, 20 रुपये 15 पैसे पे स्टॉक आज ओपन हुआ था, और 21 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया, लो 19 रुपये 95 पैसे का बनाया, और फाइनली इसने जो क्लोजिंग दी है 21 रुपया 10 पैसा, यानी 2.293%। ऑलमोस्ट वी कैन से दैट गाइज 3% का रिटर्न येस बैंक ने आज दिया है। वेरी गुड, नॉट बैड। और टोटल कैपिटल की बात करूं तो आज के डेट में इसका कैपिटल हो गया 6078 करोड़ का, ये टोटल इसका मार्केट कैपिटल हो गया है। पी रेशियो 72.40 हो गया है। 52 वीक लो की बात करूं तो 14.40 था, 14 रुपये 40 पैसा था, और 52 वीक हाई की बात करूं 23 रुपये 5 पैसा था, जो कल का डेट था। तो गाइज अभी 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, क्योंकि कल मार्केट में हम बात करें ग्लोबली मार्केट क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से कल की मार्केट में भी बहुत सारा जो है ऑलमोस्ट 8% 9% के आसपास में येस बैंक कल गिरा था। तो फिर से आज 3% की रिकवरी देखने को मिली है, और लास्ट 5 डेज़ की रिटर्निंग की बात करूं तो -2 और 2.5% के लॉस में है। लेकिन वही अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो लगभग 10% का रिटर्निंग में है। 6 महीने की बात करूं तो ऑलमोस्ट 32% का रिटर्निंग है। YTD में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन 1 ईयर की बात करूं तो 11.5% के आसपास में रिटर्न है, और 5 ईयर्स में तो ऑलमोस्ट अभी माइनस में है। तो मेरा मानना है
कि अभी जिन लोगों ने भी साल भर पहले पैसा इन्वेस्ट किया है, 6 महीने पहले पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऑलमोस्ट उनका पैसा जो है ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी डबल राइट नाउ गाइस। तो ऑल ऑफ देम आर इन प्रॉफिट नाउ। जिन बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक भी कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट नहीं भी बुक किया होगा, उन्होंने अपने स्टॉक को एज इट इज़ छोड़ दिया है, राइट गाइज। देखिए, किसी भी स्टॉक में अच्छा पैसा कमाने के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कम से कम 3 से 5 साल का टाइम देना चाहिए। 3 साल अगर आप स्टॉक में और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आते हैं गाइज, तो अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। 3 से 5 साल, एटलीस्ट 3 to 5 years, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं, मनी कंट्रोल के साइट पे आते हैं और यहाँ फिर से देखते हैं कि आज की क्या सेंटिमेंट्स हैं, लोगों का क्या आइडिया बदला है, क्या लोग कहना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं 80% लोगों का रिकमेंडेशन आ गया है कि बाई कीजिए, 20% लोग कह रहे हैं कि सेल कीजिए। जाहिर सी बात है, आप किसके साथ चलना चाहेंगे, लाइफलाइन किसका लेना चाहेंगे। 80% लोगों का रिकमेंडेशन है बाई। चूँकि अब क्या है कि यस बैंक पहले वाला यस बैंक अब नहीं रहा, राणा कपूर वाला यस बैंक नहीं रहा। चूँकि यहाँ तक कि एडमिन की बात करूँ, मैनेजमेंट की बात करूँ, एनपीए की बात करूँ, सारा चीज़ अब सारा री एसेट्स हो गया है, फिर से जो है रीस्ट्रक्चर किया गया सब कुछ। इन्वेस्टर हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है, शॉर्ट्स are not yet covered, it will go much higher from here on, make your own analysis, good luck, good, our target 25, unchanged, hold as per the your capacity. Yes bank will go do good in coming day, so just hold and keep patience. देखिए, everybody has everybody has पॉजिटिव ह्यूमर, राइट। सारे के सारे लोग पॉजिटिव थॉट रखते हैं येस बैंक के बारे में। आज येस बैंक का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है गाइस, अब पहले वाली बात नहीं रही। चलिए हम अगले स्टॉक की ओर चलते हैं। अगला स्टॉक है विकास लाइफ केयर, राइट। तो हम विकास लाइफ केयर की ओर चलेंगे। विकास लाइफ केयर, देखिए विकास लाइफ केयर का भी अगर बात करूं तो आज तो ग्रीन सिग्नल में इसने भी रिजल्ट दिया है। लग तो रहा था ऐसे कि नो डाउट ये डेप्थ में जाएगा, लेकिन फिर मार्केट जैसे ही रिकवर हुआ, सारे के सारे जो है कंपनी जो है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर गेनर, राइट। ओपन हुआ 4 रुपये 90 पैसा में, हाई इसने 5 रुपये 5 पैसे का बनाया, लो 4.75 का बनाया, फाइनली इसने क्लोजिंग दिया है 5 रुपये का गाइस। और 52 वीक हाई की बात करूँ तो 7 रुपये 5 पैसा है, 52 वीक लो की बात करूँ तो 2 रुपये 70 पैसा है। अपने हाई से ये काफ़ी नीचे है, अभी 2 रुपये नीचे है। और मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2 वीक डाउन द लाइन ये मेरे को लगता है कि इस जनवरी के लास्ट तक ये 7 रुपीज़ को क्रॉस कर जाएगा गाइस, मैक्सिमम 7 रुपीज़ को क्रॉस कर जाएगा जनवरी के लास्ट से पहले, ठीक है गाइस। चलिए इनकी मनी कंट्रोल पे चलते हैं और यहाँ की जो क्या सेंटिमेंट्स हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी राय देखते हैं, लोगों का क्या राय है यह देखा जाए। No worry, having a huge potential in this script. Get ready for big blast in your wealth if you invest it for long term. वाह, no worry, having huge potential. चिंता की कोई बात नहीं है, बड़ा ही पोटेंशियल इस स्क्रिप्ट में, जैसा कि अभी दिख रहा है, और बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है। Brother, trust the chemical quality. It is a definitely go ahead very soon. Keep your holding with patience. They are sure get good result, right? तीसरा है, इन्वेस्टर्स कह रहा है कि the key point of is the whether is you have the patience or to hold for that long term. Mind you, wealth has comes. If you hold a stock long,
एनफ टू बूम। देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी स्टॉक को, किसी भी पेड़ को अगर आप रोपते हैं तो उसको ग्रो होने में वक्त लगता है गाइस। स्टॉक मार्केट में लोग आ जाते हैं और कल सोचते हैं कि हमें पैसा जल्दी मिल जाए। आप सोचिए, आप कोई पैसा बैंक में रखते हैं तो 1% 1 साल का खाता में आप रखते हैं पैसा, तो सेविंग अकाउंट में बैंक कितना ब्याज देती है? 3%, 2.75% ब्याज देती है। लेकिन उसी पैसे को हम फिक्स करते हैं तो आप जानते हैं अब 1 साल के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट 5%। वही 2 से 3 साल के लिए करते हैं तो 7% मिलता है। 3 to above 5 years तो 7 से 7.5% है, ये है। तो वो भी फिक्स करते हैं तो वहाँ तो हम पैसा रखने के बाद आज नहीं कल नहीं देखते ना कि हमारा पैसा कितना बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये पैसा इतने अवधि के लिए, इतने महीने के लिए, इतने साल के लिए फिक्स किया गया और इतने समय, इतने साल बाद हमें इतना पैसा मिलेगा। जस्ट लाइक दैट शेयर मार्केट को भी उसी नज़रिया से आप लोग देखिए कि आज आपने कोई स्टॉक को बाई किया है तो आप एटलीस्ट गिव अस सम टाइम टू ग्रो देम। आप अपने बिजनेस को, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं कल से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि आने वाले 6 मंथ डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन यू विल हैव टू मेक द पेशेंस ऑन दैट, राइट। तो सेम थिंग इज हियर, यहाँ भी आपको 6 महीना साल भर आपको कम से कम एक स्टॉक को देना चाहिए। और मैं तो रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि 3 to 5 ईयर्स आप लोग इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। मेरा मानना है नेक्स्ट 5 ईयर डाउन द लाइन गाइज एटलीस्ट ये स्टॉक आपको 5 टाइम देगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है, राइट। और आपके पास होल्ड करने की कैपेबिलिटी कितनी है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि मैं 5 साल 10 साल के लिए भी होल्ड करके रखूँगा तो मेरा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट गाइज। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है, अगर इन चीज़ों को अगर हम माइंड में रख के अगर आगे बढ़ेंगे तो गाइज तो नो डाउट वी आर गोइंग टू गुड मनी ऑन दैट। चलिए हम लोग अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हो गया विकास लाइफ केयर। अब तीसरा स्टॉक हमारे पास आता है विकास इकोटेक। इसके बारे में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं। विकास इकोटेक, ECHOTECH, इकोटेक शेयर प्राइस, राइट। विकास इकोटेक शेयर प्राइस का क्या बात है यार, 6.58% का रिटर्न इस स्टॉक ने आज दिया है। सोचिए गाइज, जिन लोगों ने आज से लगभग 1 महीना पहले शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, ही हैज़ मेड अराउंड और किसी ने 1 महीना पहले इस स्टॉक में अगर 1 करोड़ रुपया लगाया होगा तो ही हैज़ मेड 1 करोड़ प्रॉफिट। आप सोचिए कि शेयर मार्केट एक तरीके से क्या है, एक पढ़ाई है यार। जो लोग अच्छे तरीके से किसी स्टॉक का जायज़ा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, नज़र रखते हैं बना के, जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक को केयर करें, आप अच्छे तरीके से वॉच करें, रीड करें, एनालाइज करें, तो और सही समय पे इन्वेस्ट करें, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ नॉलेज और एनालाइज करने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करें आप उस पैसे को उस सटीक टाइम पे, कि क्या मेन टाइम है उसमें इन करने का, क्या टाइम एग्जिट करने का, उस सारी चीज़ों को अगर ध्यान रख के करते हैं तो यू आर गोइंग टू मेक द गुड मनी यार। तो वेल गाइज, विकास इकोटेक की अगर आज की बात करूँ, 3 रुपये 80 पैसा में स्टॉक ओपन हुआ था और कल का क्लोजिंग भी 3 रुपये 80 पैसा ही था और लो भी इसने 380 का ही बनाया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिससे ओपन हुआ उससे नीचे ये स्टॉक नहीं गया और 4.15 का हाई बनाया और फाइनली इसने 4 रुपये 5 पैसे पे क्लोजिंग दी है यार। तो बहुत ही बढ़िया सिग्नल रहा इसका। 52 वीक हाई अगर बात करूँ 5 रुपया 5 पैसा है और 52 वीक लो की बात करूँ तो 2 रुपया 35 पैसा है गाइज। और मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो 570 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। पी रेशियो 54.76 है, राइट। 5 डेज की रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 22% का रिटर्न दिया है, 23%, ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। 1 महीने की बात करूँ तो 14% का रिटर्न दिया है, 6 महीने की बात करूँ तो 20% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर की बात करूँ तो 21% का रिटर्न दिया है और वहीं 5 ईयर की बात करूँ तो यहाँ माइनस में दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ गाइज, तो अभी जिन लोगों ने भी लास्ट 5 डे 10 डेज में जिन लोगों ने भी पैसा 1 मंथ में पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट दे हैव मेड गुड मनी,
ऑन दैट। देखिए कैसे ये स्टॉक, कैसे ग्रेजुअली हम बात करें कैसे ये भागा है लास्ट 5 डेज में, यूं रॉकेट की तरह ये स्टॉक भागा है सिर्फ स्पेन ऑफ 5 डेज, राइट। और बड़ा अच्छा लगता है गाइस कि इस प्रकार कोई स्टॉक जब मूवमेंट करता है, ग्रो करता है, और ये सारी चीज़ें तभी हो पाती है जब इसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, कंपनी का प्रोफाइल, मैनेजमेंट, एथिक्स, कई सारी चीज़ें आती है, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का डेडिकेशन टुवर्ड्स राइट अदर कंपनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाता है, जायज़ा लिया जाता है, उसके बाद पता चलता है डिटर्मिनेशंस क्या है कंपनी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वेल गाइस, 4 रुपये 5 पैसे पे क्लोजिंग हुआ है और आज का ये क्लोजिंग बड़ा ही शानदार रहा। ऑलमोस्ट 6.5% का आज का रिटर्न था और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी जो है आगे बढ़ने की संभावना है। मुझे लगता है कि कल के डेट में भी ये स्टॉक आगे जाएगा, राइट गाइस। तो ये सारी चीज़ें अचानक क्यों हो पा रही है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इसका ये होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका जो विज़न है टिल 2023-2024 फाइनेंशियल के क्लोजिंग से पहले ये अपने कंपनी को डेप्ट फ्री करना चाहते हैं, कर्ज मुक्त करना चाहते हैं, और जिसमें 119 करोड़ रुपया इन्होंने पेमेंट किया है बैंक को, और बाकी का ऑलमोस्ट 42 करोड़ लगभग रह गया है। 42 करोड़ रुपीज़ अभी गाइस अभी ये और पे करने वाले हैं। तो ये पैसा भी जो है ये 1 मंथ डाउन द लाइन ये पेमेंट कर देंगे, 1 to 3 मंथ डाउन द लाइन पेमेंट हो जाएगा। तो आप सोचिए कि 1 to 3 मंथ डाउन द मंथ, यानी अगर मैं बात करूँ अगले 3 महीने में ये स्टॉक जैसे ही पेमेंट नीट एंड क्लीन हो जाएगा, फिर स्टॉक का क्या मोमेंटम होगा गाइज। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये स्टॉक 1 महीने में अगर 1 रुपया बढ़ता है, किसी के पास 1 लाख स्टॉक है, ये अगर मैं बात करूँ 1 लाख शेयर है, राइट, 4 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया उसने, अराउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ। और मैं बात करूँ अगले महीने से, अगर मार्च के बाद भी अगर 1 रुपये की भी बढ़ोतरी होती है इस स्टॉक में, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एनपीए भी अच्छा रिकवर हो जाएगा इसका, और जाहिर सी बात है कि ईयर टू ईयर भी इसने जो है प्रॉफिट दिखलाएगा, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में भी अच्छा शानदार प्रदर्शन करेगा, चूँकि जब ये फाइनल पेमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट दिखेगा। भाई प्रॉफिट गेन किया तभी तो पेमेंट किया बैंक को। तो सोचिए अगर महीने का अगर 1 रुपया भी अगर आगे बढ़ा, तो किसी के पास 1 लाख शेयर है तो 1 लाख रुपया महीना तो उसका वहीं प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और ये छोटा टिकट बड़ा धमाका, राइट, 4 रुपये का शेयर बड़ा ही धमाका करने वाला है गाइज। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा इस स्टॉक पे आप लोग नज़र बनाए रखें, और नो डाउट आपके पास जो भी है थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप ग्रेजुअली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 लाख 2 लाख एक पर लगाए, थोड़ा थोड़ा करके भी जैसे पैसा गुंजाइश बन पाता है। देखिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, यू कैन नॉट ग्रो। जिस काम में जितना बड़ा रिस्क है उतना ही उसमें गेन भी है, राइट। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो रिस्क विदाउट गेन, नो प्रॉफिट विदाउट गेन, राइट। कहने का मतलब जब तक कोई भी काम में आप प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब आप रिस्क लेंगे, राइट। तो थैंक यू गाइस। मैं आप लोगों से फिर से फाइनली एक बार अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 1 मंथ डाउन द लाइन वी आर गोइंग टू बिकम इट इज़ गोइंग टू बी मोनेटाइज दिस चैनल, और मैं ये सारा क्रेडिट आप लोगों को ही देने वाला हूँ, और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।